बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एज इट टीच ऑफिशियल। हेलो डियर, हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। कि बायोलॉजी हमारे पास क्या है, बायोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। हमारे पास क्लास 9 और क्लास 8 में हम पढ़ाते हैं बायोलॉजी। और तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हमारे पास है क्या चीज। बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड्स है। बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड है। एक हमारे पास है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब है हमारे पास लाइफ, लोगोस का मतलब है स्टडी। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में स्टडी करें। सही है ना। हमारे पास लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है या लाइफ क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिधर भी आप स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की 4 करेक्टरिस्टिक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है ब्रीथिंग। द सेकेंड वन इज ईटिंग। द थर्ड वन इज मूवमेंट। And the last and very important character for living organism is reproduction. ये 4 करेक्टरिस्टिक जिस ऑर्गेनिज्म में भी हो, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक हो, वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी बायोलॉजी में हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे जिसमें ये 4 करेक्टरिस्टिक है। बायोलॉजी की 3 मेजर डिविजन्स हैं। सबसे पहला हमारे पास जो डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी है वो है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी कहते किसे है। बॉटनी हमारे पास डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट द प्लांट, स्टडी अबाउट प्लांट, यानी प्लांट के बारे में जिसमें हम स्टडी करेंगे उसको बॉटनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ रोज, स्टडी ऑफ रोज, स्टडी ऑफ फ्लावर, etc. सही है ना। द सेकेंड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इज अ जुओलॉजी। जुओलॉजी हमारे पास क्या है, जुओलॉजी भी हमारे पास डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट एनिमल, स्टडी अबाउट एनिमल। एनिमल के बारे में जब जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम जुओलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमन। बॉटनी में हमारे पास प्लांट 2 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है फ्लावरिंग और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग। जो फ्लावरिंग की स्टडी है या नॉन फ्लावरिंग की स्टडी है उसको हम स्टडी करेंगे इनसाइड द बॉटनी। और हमारे पास जो एनिमल है उसमें भी हमारे पास 2 किस्म के हैं। एक हमारे पास है वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। तो इसमें वर्टिब्रेट्स भी आते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं। तो इनवर्टिब्रेट की स्टडी करते हैं या इनवर्टिब्रेट की स्टडी करते हैं, फिर भी हमारे पास क्या है, जुओलॉजी है। द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म 3 है। एक हमारे पास है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई और तीसरा है वायरस। ये 3 मेजर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास बैक्टीरिया के स्टडी को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। फंजाई की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी और स्टडी ऑफ वायरस को हम कहते हैं वायरोलॉजी। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। सही ना, एमसीक्यूज के लिए अक्सर आ सकते हैं। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई एंड वायरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वायरस। तो ये तो हमारे पास था डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। जो मेन है वो है हमारे पास ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमारे कोर्स में तकरीबन 16 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है।
हम एक एक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी। क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ कहते हैं, मॉर्फ मीन शेप। मॉर्फ किसे कहते हैं? मॉर्फ मीन शेप। शेप लेकिन कौन सा शेप? एक्सटर्नल शेप। कौन सा शेप? एक्सटर्नल शेप। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the external shape, in which we about the external shape of a living organism। फिर उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टडी ऑफ स्किन ऑफ अ ह्यूमन। ह्यूमन की स्किन को हम स्टडी करें, इट्स अ मॉर्फोलॉजी। इट्स व्हाट? इट्स मॉर्फोलॉजी। द सेकेंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज एनाटॉमी। Anatomy is branch of biology in which we study about the internal shape of living organism. In which we study about the internal shape of a living organism. Branch of biology in which we study about the इंटरनल शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरनल शेप भी होता है और एक्सटर्नल शेप भी होता है। जो एक्सटर्नल है उसको हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं, जो इंटरनल है उसको हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। यदि फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ हमारे पास है, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हमारे पास स्टडी ऑफ यूरिनरी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन का स्पेशली, इसको हम स्टडी करते हैं। ये क्या है? ये एनाटॉमी है। द थर्ड वन इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी भी हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। साइटो कहते हैं, साइटो मीन सेल, साइटो मीन सेल, और लॉजी मीन स्टडी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल, द फंक्शन ऑफ सेल, कंपोजिशन ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सारा का सारा सेल के बारे में जब हम स्टडी करेंगे उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसको आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी, आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल के बारे में जब हम स्टडी करेंगे उसको क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ एपिथेलियल सेल। कौन सा सेल? एपिथेलियल सेल की जब हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। सही है ना? द फोर्थ वन इज हिस्टोलॉजी। हमारे पास हिस्टोलॉजी, द फोर्थ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हमारे पास हिस्टा का मतलब है हिस्टामीन टिश्यू, हिस्टामीन टिश्यू, लॉजी मीन स्टडी। हमारे पास वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के जिसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यू के बारे में, कि जिसमें हम फंक्शन ऑफ द टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू एंड कंपोजिशन ऑफ द टिश्यू के बारे में जब हम स्टडी करेंगे उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जब हम स्टडी करेंगे ये क्या है? हिस्टोलॉजी है। सही है ना? द नेक्स्ट थिंग या द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। हमारे पास ये फिफ्थ ब्रांच है। एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? एम्ब्रियो का मतलब है, पहले मैं आपको एम्ब्रियो समझाता हूं कि एम्ब्रियो कैसे कहते हैं। हमारे पास जब मेल और फीमेल गेमीट, मेल और फीमेल गेमीट जब आपस में मिलते हैं उसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। फिर जाइगोट का जो डिवेलप्ड से स्टेज होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? ये हमारे पास इसका क्या है? डिवेलप स्टेज। डिवेलप स्टेज ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड व्हाट? एम्ब्रियो। जाइगोट का जो डिवेलप स्टेज होता है, यानी जाइगोट के बाद जो स्टेज आता है जाइगोट का, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। सही है ना? यानी फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर बता दूं, इन प्लांट स्टडी ऑफ सीड, स्टडी ऑफ सीड, तो ये भी हमारे पास एम्ब्रियो है जो कि हमारे पास मेल एंड फीमेल गेमीट से बना है फ्लावर में। तो ये भी हमारे पास क्या है? एम्ब्रियोलॉजी है। द नेक्स्ट थिंग इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी
पैरासाइटोलॉजी किसे कहते हैं? पैरासाइट पहले समझे, पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है कि जो जहां पे रहता है उसी को नुकसान भी पहुंचाता है। पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है कि जहां पर शेल्टर, जहां पर खुराक, जहां उसका हैबिटेट होता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, मॉस्किटो हमारे पास हमें काटता भी है, ब्लड चूसता है, सही ना, वो उसका न्यूट्रेंट्स है, लेकिन हमें प्लाज्मोडियम भी ट्रांसफर कर लेता है, डेंगू भी दे देता है, सही है ना, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां देते हैं, तो उसको पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट वो है जो जहाँ पे रहता है या जहाँ से खुराक लेता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। तो पैरासाइट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट, स्टडी ऑफ पैरासाइट, यानी स्टडी ऑफ मॉस्किटो, सही ना। स्टडी ऑफ मॉस्किटो को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी किसे कहते हैं? पैलियन को समझो, पैलियन हमारे पास कहते हैं फॉसिल्स को, किसे कहते हैं? फॉसिल, या इन अदर वर्ड ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके दो सब ब्रांचेस है, एक हमारे पास है पैलियोजोलॉजी, एक हमारे पास है पैलियोबॉटनी। जो पैलियोजोलॉजी है इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द फॉसिल पार्ट्स ऑफ द एनिमल, और जो पैलियोबॉटनी है, पैलियोबॉटनी जो है उसमें हम स्टडी अबाउट द फॉसिल फ्यू या फॉसिल ऑफ द प्लांट्स को स्टडी करते हैं। एनिमल में मैं आपको बता दूं स्टडी, अगर आप अभी फिरौन को स्टडी करते हो तो ये हमारे पास क्या है? एनिमल है, लेकिन ओल्डेस्ट पार्ट है। फिर उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? पैलियोंटोलॉजी के। ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉसिल या पैलियन कहते हैं। तो ये हमारे पास पैलियोंटोलॉजी है। द नेक्स्ट ब्रांच इज हमारे पास है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं, एंटोमॉन, एंटोमॉन कहते हैं बेटा सेगमेंटेड बॉडी को। किसे कहते हैं? सेगमेंटेड बॉडी। हमारे पास एंटोमॉन कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी को। सेगमेंटेड बॉडी मीन हमारे पास फॉर एग्जांपल द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टडी ऑफ वर्म, द स्टडी ऑफ वर्म, या द स्टडी ऑफ हमारे पास है इंसेक्ट, डिफरेंट इंसेक्ट है ना जो कि सेगमेंट्स होते हैं, सही ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्म है जो सेगमेंटेड बॉडी है उसकी, तो वो हमारे पास क्या है? हमारे पास वो एंटोमोलॉजी में आता है, सही ना। तो ये हमारे पास एंटोमोलॉजी है। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology is the branch of biology in which we study about the new techniques, in which we study about the new techniques या new processes which are beneficial for a living organism। वो हमारे पास वो तरीके, वो तौर तरीके जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करते हैं जो ह्यूमन के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद है, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जो एब्डोमिनल स्टडी के लिए हम यूज करते हैं, या फॉर एग्जांपल एक्सरे है, सही ना। ये सारे क्या है? टेक्निक्स है, न्यू न्यू टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। और मैं आपको बता दूं बायोटेक्नोलॉजी इज द लेटेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सही है ना। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। इम्यून कहते हैं डिफेंस को, इम्यून किसे कहते हैं? डिफेंस सिस्टम को। डिफेंस सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। द डिफेंस सिस्टम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफेंस सिस्टम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ टी सेल, द स्टडी ऑफ बी सेल, the study of macrophages, that study of different immune system of a living organism,
इसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, उसको हम इम्यूनोलॉजी के कैटेगरी में डालेंगे। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी किसे कहते हैं कि जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट मीन सराउंडिंग, एनवायरनमेंट मीन सराउंडिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है ना उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे, ये एनवायरमेंटल स्टडी। फॉर एग्जांपल इसका एटमॉस्फेयर क्या है, इसका लिथोस्फेयर क्या है, ये हमारे पास क्या है, यानी फॉर एग्जांपल इसके एनवायरनमेंट में कौन कौन से गैसेस इन्वॉल्व है, इसके ये एक्वेटिक है, ये टेरेस्ट्रियल है, ये सारा का सारी हम किस में स्टडी करेंगे, ये हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दिया कि स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम एटमॉस्फेयर स्टडी करेंगे, उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, उसको हम एनवायरमेंटल कैटेगरी में डालेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी मीन कि जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सोशल बिहेवियर को स्टडी करें, कि जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करें, उसको हम क्या कहते हैं, सोशल या सोशियो बायोलॉजी। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि द हैबिटेट या द बिहेवियर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल द मंकी बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं, या लायन की बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं, या ह्यूमन की बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, सोशियो बायोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, फिजियो कहते हैं फंक्शंस को, फिजियो कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ बायोलॉजी को जब हम स्टडी करेंगे, फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करेंगे, तो ये क्या है, फिजियोलॉजी है। यानी फॉर एग्जांपल द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। यानी फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ रेस्पिरेशन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन करता है ना, या फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन कैसे करता है, या डाइजेशन कैसे करता है, ये सारे प्रोसेसेस है, ये सारे फंक्शंस है उसके, ब्रीथिंग कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये क्या है, हमारे पास फिजियोलॉजी है। द नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्मा कहते हैं ड्रग्स या मेडिसिन को, फार्मा कैसे कहते हैं, मेडिसिन या ड्रग्स को। द स्टडी ऑफ मेडिसिन, द स्टडी ऑफ ड्रग्स विच आर एंड देयर साइड इफेक्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास मेडिसिन को हम स्टडी करेंगे या ड्रग्स को हम स्टडी करेंगे, एंड साइड इफेक्ट, द मेन थिंग इज व्हाट, साइड इफेक्ट ऑफ लिविंग, साइड इफेक्ट ऑफ डेड ड्रग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या असरात है, उसको भी जब हम स्टडी करेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, फार्माकोलॉजी है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन एक ड्रग है, उसको हम स्टडी करेंगे, ये क्या है, फार्माकोलॉजी है। स्टडी ऑफ कैफीन है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास फार्माकोलॉजी है। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज अ टेक्सोनोमी। क्या है, टेक्सोनोमी। हमारे पास टेक्सा कहते हैं, टेक्सा मीन ग्रुप या क्लास, टेक्सा मीन ग्रुप या क्लास, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, किसकी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन या नेमिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही देखा ना, उसको जब हम स्टडी करेंगे, वो हमारे पास क्या है, टेक्सोनोमी है, कि जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करें या उसको नेमिंग की बात करें, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, टेक्सोनोमी कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ह्यूमन है, तो ह्यूमन आर बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया, सही है ना, और इसका पूरा नाम है होमोसेपियन, तो ये क्या है, टेक्सोनोमी है, क्या है, टेक्सोनोमी है।
तो जब हम क्लास या ग्रुप या नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, टेक्सोनोमी है। द लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज जेनेटिक्स। हमारे पास लास्ट जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास जेनेटिक्स क्या है, सबसे पहले हम जीन को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ जीन को इन सिंपल वर्ड, स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन क्या है, ये जेनेटिक्स है, सारा का सारा जेनेटिक्स है। हमारे पास स्टडी ऑफ जीन को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अभी जेनेटिक्स क्या है या जीन क्या है? जीन हमारे पास है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए, एंड डीएनए इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। सही ना? ये हमारे पास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम, जीन, ये सारी चीजें क्या है। तो द स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड व्हाट? Genetics. The function of gene, composition of gene, and the side effect and the little bit of the gene is called what? Genetics. So this is all about the branches of biology and divisions of biology. If you have any question related to the topic, you can ask freely in the comment section. Thanks for watching. Best of luck.